तो सवाल काफ़ी सारे हैं और अनफॉर्चुनेटली आज मेरे साथ कोई है नहीं डिस्कशन करने के लिए। मेरे जो को होस्ट हैं वो बाहर गए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि एक फ्रेंड को कॉल कर लेते हैं, बड़ा क्रिकेट का प्रेमी है वो, और उसके साथ डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से चीज़ें हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस डिस्कशन का ये होगा कि उस फ्रेंड को मालूम नहीं है कि हम लोग लाइव हैं। तो उसके अंदर का फ़ैन बोलेगा, उसके अंदर का एनालिस्ट या उसके अंदर का जो कैमरा फेसिंग पर्सनालिटी है उसकी, वो नहीं बोलेगी। उसके अंदर का फ़ैन बोलेगा। उसके अंदर जो एज अ फ़ैन उसके मन में जो चीज़ें चल रही है, उसका डिसअपॉइंटमेंट जो है, जो उसका फ्रस्ट्रेशन है, जो भी उसने चीज़ें रियलाइज़ करी है, वो बोलेगा। आज हम उनसे बात करेंगे। तो होपफुली आपको और मेरे को, मतलब हम जैसे फैंस को जानने को मिलेगा कि एक फ़ैन के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ऑन कैमरा चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती है, लेकिन एक फ़ैन के अंदर क्या चल रहा है वो इस कॉल से हमको जानने को मिले। तो बने रहिए हमारे साथ और कॉल करते हैं हम। हेलो प्रवीण भाई, जी जी बोलिए। क्या हाल है? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा कॉल घुमा लूँ आपको यार, क्योंकि जो है वो टीम इंडिया ने तो बड़ी गड़बड़ करी है, तो मैंने कहा एक बार बात तो की जाए। भाई इसीलिए मेरे को पता था ये टीम इंडिया गड़बड़ करने वाली है ना। मैं इसीलिए, मेरे को पता था सुबह उठ के समय बर्बाद करना है 5 बजे। तो मैंने तो अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लिया था मैच शुरू होने से पहले। मेरे को पता था ये यही करेंगे, रोहित शर्मा रिपोर्ट आएगी थी कि नहीं खेलेंगे। और मैंने अपना बैग पैक करा और मैं पहाड़ों में आ गया हूँ। मेरे को पता है टीम इंडिया से उम्मीद करनी बेकार है। इतनी बेगैरत टीम हो गई है, इतनी बेगैरत कि मतलब इनसे इतनी घटिया प्रदर्शन मैंने पिछले 10-12 सालों में टीम इंडिया का नहीं देखा होगा। बिल्कुल सही आपको आपको कोच आपके हिसाब के मिल रहे हैं, आपको असिस्टेंट कोच मिल रहे हैं आपके हिसाब के, आपको बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच सब आपके हिसाब का मिल रहा है, आपको कप्तान आपके हिसाब का मिल रहा है। जब मर्जी जिसको चाहे कप्तान बना रहे हो, जब मर्जी जिसको कप्तान को बाहर बैठा रहे हो। लेकिन प्रदर्शन की बारी आ रही है तो प्रदर्शन की बारी आप ठेंगा दिखा रहे हो। तुमसे ऑफ स्टंप की बॉल नहीं छोड़ी जा रही, आपसे ऑफ स्टंप की बॉल नहीं छोड़ी जा रही, आपसे एक फुल शॉट ढंग से नहीं लग रहा। आप सेट होने के बाद पारी को बड़ी नहीं कर पा रहे। प्रिंस बना रखा है। गिल ने क्या कर लिया? गिल की जगह हमने रोहित शर्मा को बिठाया। रोहित शर्मा को हमने 3 पारियों पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जज कर लिया कि भाई ये कप्तान से नहीं चल रहा, नहीं पारी आ रही उसकी। शुभमन गिल ने यहाँ पे क्या करके दिया? शुभमन गिल ने भी तो उतनी पारियां खेली जितनी रोहित शर्मा ने खेली है। बिल्कुल यार, बिल्कुल सही। शुभमन गिल ने कौन सा मैच जीता दिया हमें? बिल्कुल। एक बारी अगर शुभमन गिल ने टफ सिचुएशन में आके पारी को आगे ले गया हो तो मेरे को बता दो। कभी भी नहीं। ऋषभ पंत की बात कर लो, ऋषभ पंत की बात कर। गाबा का घमंड तोड़ने के बाद उसकी इतनी हाइप बनाई यार, मैं आपको कसम से कह रहा हूँ भाई, उसकी इतनी ज्यादा हाइप बनाई है कि उसके बाद हम पूरी तरह से इग्नोर कर चुके हैं कि परफॉर्मेंस आ ही नहीं रहा है, फिर भी हम खिलाई जा रहे हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे। पैट कमिंस तुम्हें जहां मर्जी आ रहा है पेल के चला जा रहा है भाई, जब मर्जी आ रहा है पेल के। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप देख लो, T20 में तुम जैसे तैसे बच गए। वहां भी रोहित शर्मा की वो पारी याद आ जाती है मेरे को। वहां थोड़ा रोहित शर्मा 20 पड़ गए, नहीं तो हर जगह पैट कमिंस ने इनको धोया है। पैंट खोल के धोया इनको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। मतलब एक पैसे की क्रिकेट नहीं खेली, एक पैसे की क्रिकेट इस सीरीज में नहीं देखने को मिली। आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए वहां हार गए। चलिए 12 साल पे एक बार होगी गलती, हार गए आप। ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं होनी चाहिए थी गलती। आप तो वहां पे पिछले 2 बारी से जीत कर आ रहे थे, पिछली 4 सीरीज आप जीत कर आ रहे हो। बिल्कुल सही बात है यार। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया? पहले तो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी चल रही है, ड्रेसिंग रूम की चीजें बाहर आ रही है, फिर आप कह रहे हो कि ड्रेसिंग रूम की चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आप एक पे कौन रहा है? तुम्हें अपने प्लेयर्स का नहीं पता कौन बाहर लीक कर रहा है? काय बात की टीम यूनिटी? तुम इस बात के लिए तुम बोलते रहते हो कि हमारी टीम बहुत अच्छी, ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा अच्छा चल रहा है। काय बात का ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा चल रहा है जब तुम्हारी बात ही कोच और कप्तान के बीच की लीक हो रही है? बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही। उधर रोहित शर्मा को इतना धो दिया, रोहित शर्मा को मजबूरन कल स्टार स्पोर्ट्स आके इंटरव्यू देना पड़ गया कि भाई मैं रिटायरमेंट। एक तो मीडिया इतनी बेगैरत मीडिया इंडिया की है, जैसी ऑस्ट्रेलिया की मीडिया भी वैसी फट्टू, और वैसी इंडिया की भी मीडिया स्पेकुलेशन, रिव्यूज के नाम पे, क्लिकबेट के नाम पे कुछ भी चला देना है।
ट्रू। अगर रोहित शर्मा से बात कर रहे हो, तुम रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे हो, विराट कोहली के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा कि विराट कोहली को बैठा देना चाहिए था? 6 इनिंग में उसने लगातार वही गलतियां करी है। बिल्कुल सही बात है। और आप इतने बड़े प्लेयर हो यार, एक ही गलती को ऐसे कैसे रिपीट कर सकते हो? मतलब अपन भी जब टर्फ वर्फ पे जाते हैं या कहीं पे भी ग्राउंड में खेलने जाते हैं, मतलब अपने को पता चल जाता है कि ये गलती हुई, कोशिश करते हैं अगली बार ना हो। और हम तो पिछले 20-30 मैचेस से विराट कोहली को ये गलती करते हुए देखने के मतलब आदी हो गए कि कल को यार एक बंदा मेरे पास में बैठा हुआ था, मेट्रो में मैच देख रहा था मैं, तो जब विराट कोहली आउट हुआ उससे पहले उसने मेरे को 1-2 बॉल पहले कह दिया कि अब आप देखो 1-2 बॉल बाद वो आ रहा है शॉट, फिक्स हो गया। वो बोलैंड जिसे कोई जानता नहीं है, वो आके इनको आउट करके जा रहा है। हाँ। और हमारे मोहम्मद सिराज को देख लो, 5 की इकोनॉमी से रन पेल रहे हैं। हाँ। मतलब जसप्रीत बुमराह नहीं था इस पारी में, आप देख लो क्या हालत है बॉलिंग की। और ये एक बार फिर से साबित कर दिया कि यहाँ पे रोहित शर्मा की कप्तानी की गलती नहीं थी कि आप ये 2 मैच हारे हो या ड्रॉ हुए, जो पूरी टीम एज ए यूनिट, पूरी टीम आप हारे हो, एज ए टीम आप हारे हो। यहाँ पे जसप्रीत बुमराह की कप्तानी ने आपको पहला मुकाबला नहीं जीता था, वहाँ पे पूरी टीम एकजुट होकर खेलते हुए नजर आई थी। वहाँ पे सारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ, रोहित शर्मा पर पहुंचते टीम की हालत इतनी खराब की होगी, क्या रोहित शर्मा को टीम चाहती नहीं है? कप्तान तो बता दो भाई साहब, वो खुद ही हट जाएगा। सही बात। वो तो अपने से पहले टीम को रख ही रहा है ना, हर जगह उसने अपने से पहले टीम को रखा है, हर जगह। नहीं तो मेरे को ऐसा कप्तान बता दो जिसने अपनी कप्तानी के अंदर प्लेइंग 11 से बाहर हो गया हो। पहली बार हुआ इंडियन क्रिकेट में ऐसा। वाइस कप्तान हुआ था, अजिंक्य रहाणे को साउथ अफ्रीका टूर पे बैठाया गया था। वाइस कप्तान तो चलो हो सकता है यार, इंजर्ड हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी कारण हो सकता है। कैप्टन कभी भी बाहर नहीं हुआ। मतलब 6 महीने में रोहित शर्मा की ऐसी काया पलट हो गई है कि रोहित शर्मा को कोई इंडियन टीम में देखना नहीं चाहता है। लेकिन बाकी सबको देखना चाहते हैं। हम प्रिंस को प्रिंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ऋषभ पंत के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। कल बेशक उसने 184 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी हो, लेकिन उससे पहले क्या करा? और वो भी 184 की पारी खेल के हमने क्या फायदा हुआ? 2 दिन में मैच हार गए हम। बिल्कुल सही बात है। नहीं यार, बिल्कुल यार, मतलब इतना डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट तो पिछले मैं कहूँ कि आप ये ट्रांजिशन पीरियड अब मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन बिल्कुल सही बात है। पिछले आप 10-12 सालों में इतना गंदा क्रिकेट आपने कभी नहीं खेला। और ऐसी कोई बात नहीं कि ये ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन पहले भी हुआ है। और 2010 के बाद भी हमने ट्रांजिशन देखे कि 4-4, 5-5 नए प्लेयर टीम में आ जाते। इंग्लैंड सीरीज में क्या हुआ था यार? आप ट्रांजिशन पीरियड की बात कर रहे हो, आप मेरे को एक प्लेयर बता दो जिसने 10 से कम टेस्ट मैच खेले हो इस टीम में। प्रसिद्ध कृष्णा को छोड़ दिया जाए, हर्षित राणा को छोड़, बॉलिंग को छोड़ दिया, बैटिंग में आप बता दो। प्लेइंग 11 में खाली प्रसिद्ध कृष्णा थे ना ऐसे जिसने 10 से कम टेस्ट, बाकी सबने खेले। नीतीश रेड्डी ने नहीं खेले, बाकी सबने खेले। 1-2 को छोड़ दिया जाए, वो तो हर सीरीज में आपको 1-2 नए प्लेयर दिख ही जाते हैं, लेने ही पड़ते। तो आप 1-2 के हिसाब से तो आप ट्रांजिशन पीरियड बना नहीं देगा। ट्रांजिशन पीरियड तब होता है जब आपके 11 प्लेइंग 11 में से कम से कम 5 से 6 प्लेयर आपके नए खेल रहे हो। ये 30-30 मैच खेले हुए टेस्ट मैच है ना, 2-2 दौरे कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, और इनसे रन नहीं बन रहे, और इनको आप ट्रांजिशन पीरियड का हिस्सा बता रहे हैं। ट्रांजिशन पीरियड यहाँ पे ये होता अगर आप सरफराज खान को खिला रहे होते, आप जायसवाल खेल रहा होता, वहाँ पे आपके नीतीश रेड्डी खेल रहा होता, हर्षित राणा खेल रहा होता, और उसके बाद आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिला रहे होते, तब मैं कहता कि हाँ ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, हम हार के कोई बात। आपके ट्रांजिशन पीरियड की पूरी आधी से ज्यादा टीम आपके 20 मैचेस से 25 मैचेस से ऊपर खेली हुई टीम है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे कर चुकी है, 2-2। मोहम्मद सिराज दूसरा दौरा है, शुभमन गिल का दूसरा दौरा है, ऋषभ पंत का तीसरा दौरा है। उसको अभी तक अपनी गेम का आइडिया ही नहीं पता है कब उसको खराब शॉट खेल कर आउट होना है, मतलब कब उसको बड़ा शॉट खेलना है, कब नहीं खेलना है। 100% ट्रू। और हर मैच में स्टार्ट में कप्तान कब तक उसको डिफेंड करता रहेगा कि उसका गेम ही ऐसा है, आर या पार। भाई हमारी ही पार कर दिया तुमने, हरवा दिया। मैं आर या पार मतलब 50% आपका वो हो गया आउट होने का चांस, 50% रन बनाने का चांस। तो ऐसे प्लेयर तो आप देखो ना कि मतलब वंस इन अ ब्लू मून वाले हो गए ना यार। फिर परफॉर्मेंस का वेट करते बैठ जाएंगे फैंस, तो इनसे आएगी नहीं परफॉर्मेंस। तो फिर तो ऐसे तो रोहित शर्मा भी वही है। फिर रोहित शर्मा भी जब चलता है तो चलिए, वो तो पूरा मैच एक तरफा कर देगा भाई। मत बाहर बैठा उसे। लेकिन यार पिछले कुछ सालों में तो बहुत जिम्मेदारी से खेला है रोहित। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब अगर आप बात कर जैसे कि ऋषभ पंत की बात होती है कि उसका दिन होता है तो वो दिन अपने दिन किसी को छोड़ता नहीं है।
रोहित शर्मा भाई उसके पास अभी 10-12 पारियां 14 पारियां खराब हुई ना पिछली 15 पारियां। ट्रू बिल्कुल। आप टेस्ट की बात करें, अगर रोहित शर्मा की मैं बात करूं, यहाँ पर रोहित शर्मा ने इस साल में 2 टेस्ट सेंचुरियां लगाई है, 3 या 4 हाफ सेंचुरी है। सेम अगर आप एक प्लेयर को एक तरीके से ट्रीट कर रहे हो तो दूसरे को भी उसी तरीके से ट्रीट करो, मेरा ये मानना है। विराट कोहली की पिछले 5 साल में 3 सेंचुरी है टेस्ट में। करेक्ट यार। और ये वही रोहित शर्मा कप्तान था जिसने होम सीरीज में बेशक इंडिया में ही जिताया, लेकिन वो भी आधी टीम के हिसाब से जिताया। न मोहम्मद शमी था, न विराट कोहली थे वहाँ पे भी आपके बड़े प्लेयर नहीं थे। बहुत बड़ी बात थी यार इंग्लैंड सीरीज। सरफराज खान को लेके आपने जिता दिया, यशस्वी जायसवाल को लेके आपने जिताया, आपने ध्रुव जुरैल को लेके जिताया। बिल्कुल सही। तब तो वही कप्तान की हम बहुत तारीफें कर रहे थे, तब उसी की टैक्टिक्स जो भी वो यूज कर रहा था तब तो हम बड़े वाहवाही कर रहे थे उसकी। वाह यार ये तो क्या तगड़ा मूव कर रहा है यार। पर लेकिन वही 2 रिजल्ट उसके खिलाफ आ गए। हाँ बोलो आप बोलो। मैं वही कह रहा हूँ कि 2 रिजल्ट उसके खराब के आ गए कि उसको बस बाहर कर दो। ये वही क्रिकेट है कि भाई जिसने आपको सब कुछ दिया वो आपसे सब कुछ ले भी लेगा। पर यार मैं तो मतलब ठीक है कप्तानी एंड ऑल ठीक है, टीम लॉस है, मैं तो कप्तानी लॉस कह ही नहीं रहा, और वो चीज प्रूव भी हो गई सिडनी में आके। मतलब आप मतलब उस चीज से तो मैं एग्री कर गया ना। इससे ये भी साबित हो गया जसप्रीत बुमराह का वो कप्तानी या वो एक हिस्सा हो गया। फिर तो मैं तो ये कहूंगा बिल्कुल ये तुक्के में जीत गई वो तो चलो इंस्टाग्राम मीम्स है यार, उनको तो ज्यादा सीरियसली लेना भी नहीं है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सिलेक्शंस को देखो। मतलब आप देखो वॉशिंगटन सुंदर पिछले 2 मैच से खेल रहा है, बेयरली बॉलिंग करवाई है आपने, और आपको अगर एज अ प्योर बैट्समैन अगर खिलाना था तो एज अ प्योर बैट्समैन आप किसी बैट्समैन को ऐड कर लेते, ध्रुव जुरैल, सरफराज को तो बिना मतलब बाहर किया हुआ है। फिर शुभमन गिल को आपने बाहर किया, आपने भले ही बोला कि हमने उसको रेस्ट दिया है, हमने उसको ड्रॉप नहीं किया है, लेकिन आप देखो रन तो बन ही नहीं रहे। तो आप सरफराज को या ध्रुव जुरैल को किसी को और को ले आते नंबर 3 पे। काम वही खराब किया शुभमन गिल ने, जो पहले कर रहा था वही इस मैच में भी किया। मेरा ये मानना है कि आप ये डिसाइड कैसे करते हो कि किस प्लेयर को कितने मैचेस देने हैं। हाँ बिल्कुल सही। आप शुभमन गिल को पूरी सीरीज दे देते हो, सरफराज खान को एक सीरीज बाद बैठा देते हो। एग्जैक्टली सरफराज खान को आपने जिस सीरीज के बाद बैठाया उसमें उसके 150 रन आए थे। 150 रन है। शुभमन गिल को बता दो पिछले 2 सालों में या 3 सालों में उसने एशिया से बाहर कोई बड़ा स्कोर कराओ। सवाल ही नहीं।